लास्ट के वीडियोस में हमने कवर किया था एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बारे में। एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, डाउनवर्ड एपीआई के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रॉब्लम्स विद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, कॉन्फिग मैप्स क्या होते हैं, कॉन्फिग मैप को कैसे क्रिएट किया जाता है, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपको मेरा वीडियो का पढ़ाने का तरीका, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स विद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। तो प्रॉब्लम को इस तरह से समझते हैं। हमारे पास में एक पॉड डॉट यामल फाइल है। मैं एक पॉड क्रिएट करना चाहती हूँ और कुछ वैल्यूज़ की वैल्यू पेयर्स उसको पास करना चाहती हूँ। तो हम कैसे करेंगे, हम env फील्ड को स्पेसिफाई करेंगे यामल फाइल के अंदर और अपने की वैल्यू पेयर पास करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में कुछ और पॉड्स हैं और सेम ही की वैल्यू पेयर में पास करना चाहती हूँ। तो मुझे हर एक की पॉड की यामल फाइल के अंदर उस env जो भी हमारा फील्ड है उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि env की जो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है उसका जो स्कोप है वो लोकल है टू द पॉड। अगर आपने मल्टीपल पॉड्स क्रिएट करना चाहते हो और मल्टीपल पॉड्स को सेम ही एनवायरनमेंट वेरिएबल पास करना चाहते हो तो उसकी हर एक यामल फाइल के अंदर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। स्पेसिफाई सेम चीज़ को स्पेसिफाई करना मतलब रिपीटेशन। तो ये जो प्रॉब्लम है, हमारे पास में कोई सेंट्रलाइज सॉल्यूशन नहीं है। हमें हर जगह पे उन सारे जो भी की वैल्यू पेयर्स हैं उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास में कॉन्फिग मैप्स इन कुबरनेटिस। कॉन्फिग मैप्स क्या होते हैं? कॉन्फिग मैप इज एन एपीआई ऑब्जेक्ट यूज्ड टू स्टोर नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा इन की वैल्यू पेयर्स। सो कॉन्फिग मैप एक अलग एपीआई ऑब्जेक्ट है, एक अलग सेपरेट एंटिटी है। हम एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हमारे सारे जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं वो हम वहाँ पे स्टोर करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करते हैं। तो अब हमने क्या किया है, हमने सारे की वैल्यू पेयर्स को लेकर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, कॉन्फिग मैप जिसको हम कहते हैं। अब हमारे पास में हमें क्या करना है, अब जैसे किसी पॉड को अगर हमें वो सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल पास करवाने हैं तो पुराने तरीक़ों को अब हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कॉन्फिग मैप क्रिएट करेंगे और डायरेक्टली उस कॉन्फिग मैप को अटैच कर देंगे हमारे पॉड से। अगर आपके पास मल्टीपल पॉड्स हैं तो आपको सिंपल सा क्या करना है, मल्टीपल पॉड्स को सेम ही कॉन्फिग मैप आप अटैच कर सकते हो। तो अब हमें एक सेंट्रलाइज सॉल्यूशन मिल गया है। हमने अलग एंटिटी क्रिएट कर दी है और जहाँ जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हो उस पॉड के अंदर, डिप्लॉयमेंट के अंदर आप उसको अटैच कर दोगे। ओके, अब क्या होगा, सेकंड चीज़ कि अगर आपका पॉड डिलीट होता है तो कॉन्फिग मैप डिलीट नहीं होगा, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट है दोनों, पॉड भी और कॉन्फिग मैप भी। तो ये होता है हमारा कॉन्फिग मैप। सेकंड चीज़, कॉन्फिग मैप का जो स्कोप है वो होता है ओनली टू द नेम स्पेस। इसका क्या मतलब होता है, अगर मान लीजिए आपने नेम स्पेस ए के अंदर कॉन्फिग मैप क्रिएट किया, नेम स्पेस बी के अंदर भी कॉन्फिग मैप क्रिएट किया, बट अगर नेम स्पेस ए के अंदर जो कॉन्फिग मैप है वो सिर्फ जो उसके नेम स्पेस में प्रेजेंट पॉड्स हैं वो ही उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेम स्पेस ए के अंदर जो कॉन्फिग मैप पड़ा है उसको यूज़ हमारे नेम स्पेस बी के अंदर जो पॉड्स पड़े वो यूज़ करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जिस नेम स्पेस में कॉन्फिग मैप है उसी नेम स्पेस के पॉड ही उसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कॉन्फिग मैप क्रिएशन पे। कॉन्फिग मैप क्रिएशन के लिए हमारे पास में इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव दोनों अप्रोचेस होती हैं। इम्पेरेटिव वे के अंदर आप kubectl क्रिएट कॉन्फिग मैप का नाम हाइफन फ्रॉम लिटरल से ऑप्शन यूज़ करते हो और की वैल्यू पेयर्स को पास करते रहते हो। अगर आपके पास में मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स हैं तो मल्टीपल टाइम्स हाइफन फ्रॉम लिटरल ऑप्शन को यूज़ करोगे। थर्ड चीज़ कि अगर आपके पास में बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स हैं, मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स हैं, तो आप एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हो और उस फाइल के अंदर वो सारे की वैल्यू पेयर्स स्पेसिफाई कर देते हो और उसी फाइल को कॉन्फिग मैप क्रिएशन में हाइफन फ्रॉम फाइल ऑप्शन के आगे उस फाइल का नाम प्रोवाइड कर देते हो, तो उन सारे की वैल्यू पेयर से कॉन्फिग मैप क्रिएट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास में होता है डिक्लेरेटिव वे, जहाँ पे आप पूरी यामल फाइल का यूज़ करके कॉन्फिग मैप क्रिएट करते हो। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली लैब के अंदर देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं कॉन्फिग मैप एंड पॉड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिल्कुल मिस नहीं करनी है, ध्यान से देखना है। कॉन्फिग मैप तो आपने बना लिया, बट आप कॉन्फिग मैप को अटैच कैसे करोगे पॉड के अंदर? तो एग्जांपल के साथ में समझते हैं। हमारे पास में कॉन्फिग मैप है, माय कॉन्फिग मैप, और हमारे पास में उसके अंदर दो की वैल्यू पेयर्स है, वर्डप्रेस वर्जन और वर्डप्रेस यूज़र। पहला तरीका है हमारे पास में
पहले तरीके में आप क्या करते हो, आपने जो भी कॉन्फिग मैप बनाया उसके अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर्स थे, उस पूरे ऑब्जेक्ट को आप एज एनवायरनमेंट वेरिएबल पास कर लेते हो। तो आपको क्या करना है, पॉड की यामल फाइल में आपको स्पेसिफाई करना होता है env फ्रॉम, और आप उसमें रेफरेंस देते हैं कॉन्फिग मैप रेफरेंस और कॉन्फिग मैप का नाम। तो ये चीज़ कहलाती है कि आपने पूरे कॉन्फिग मैप को एज एनवायरनमेंट वेरिएबल ही पास कर दिया। सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास में, सेकंड ऑप्शन के अंदर यूज़ केस ऐसा है कि आपके पास में एक पॉड है, आप पूरे कॉन्फिग मैप को यूज़ नहीं करना चाहते, उस कॉन्फिग मैप के अंदर प्रेजेंट एक कोई ऐसा की है, कोई ऐसा की वैल्यू पेयर है, सिर्फ उसी एक वेरिएबल को ही आप चाहते हो। तो आप क्या करते हो, आप एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लेते हो। env के अंदर आपने एक नेम नाम का एक वर्जन नाम का एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया। उस वर्जन को वैल्यू आप कहीं और से दिलवाना चाहते हो, उस वर्जन को वैल्यू आप कॉन्फिग मैप के अंदर प्रेजेंट वर्डप्रेस वर्जन की वैल्यू प्रोवाइड करवाना चाहते हो। तो आप क्या करते हो, आपने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया, उस इन्वायरमेंट वेरिएबल को वैल्यू फ्रॉम कीवर्ड यूज़ करके कॉन्फिग मैप का रेफरेंस देके और कॉन्फिग मैप के अंदर वर्डप्रेस वर्जन नाम की जो की है उससे एसोसिएटेड वैल्यू आप उस वर्जन वेरिएबल को असाइन करवा देते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली और अच्छे से देखेंगे। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में होता है कि आप एक वॉल्यूम माउंट करते हो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, और उस वॉल्यूम को वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो कॉन्फिग मैप से। तो इसमें क्या होगा कि जो लोकेशन आपने स्पेसिफाई की है वहाँ पर एक फ़ाइल बनेगी, और उस फाइल के अंदर जो भी आपके कॉन्फिग मैप के अंदर की वैल्यू पेयर्स थे वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो लैब वाला जो सेक्शन है वो बिल्कुल मिस नहीं करना है, तभी ये पूरा टॉपिक हमारा कवर होगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट से लैब की ओर बढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी लैब के अंदर। ब्रीफ में हम पहले देख लेते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं। 3 कॉन्फिग मैप बनाएंगे, और जो तीनों अलग अलग तरीके हमने देखे हैं कॉन्फिग मैप को अटैच करने के, वो तीनों अलग अलग तरीक़ों से हम 3 पॉड से तीनों कॉन्फिग मैप को अटैच करेंगे। तो कॉन्फिग मैप क्रिएट करने के लिए हम कमांड यूज़ कर रहे हैं kubectl create config map। कॉन्फिग मैप का नाम कॉन्फिग मैप 1 हाइफन फ्रॉम लिटरल में मैंने एक नेम की और उसको वैल्यू असाइन की है फर्स्ट कॉन्फिग मैप। तो हमारा पहला कॉन्फिग मैप क्रिएट हो चुका है। अब क्या करते हैं, मैंने एक फ़ाइल पहले से बना के रख रखी है 3 cm1.yaml2 ओके। इसमें हमारे वो पॉड की जो यामल फाइल है वो है। तो एक बार मैं आपको ये फाइल को ओपन करके दिखाती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमने एक पॉड क्रिएट किया है कॉन्फिग मैप -demo1 से, इमेज एनजिनिक्स यूज़ की है, और हम क्या कर रहे हैं, जो अभी हमने कॉन्फिग मैप क्रिएट किया है जिसमें हमने एक एक की वैल्यू पेयर पास किया है, उस पूरे कॉन्फिग मैप को हम एज एनवायरनमेंट वेरिएबल पास कर रहे हैं। तो ये उसकी हमारी यामल फाइल है। अब इस फाइल को अप्लाई करते हैं kubectl apply -f और cm-1.yaml। तो इससे हमारा पॉड है क्रिएट हो चुका है। kubectl get port करेंगे तो आपको पॉड रनिंग स्टेट के अंदर दिखेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉन्फिग मैप अटैच हुआ है या नहीं। तो हमने क्या किया है, हमने कॉन्फिग मैप को एज एनवायरनमेंट वेरिएबल पास किया है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल को पास जब हम करते हैं तो हम कैसे देखते हैं, लास्ट अगर आपको वीडियो देखी हुई तो आपको आइडिया होगा kubectl exec -it आपके पॉड का नाम -- print env। तो वो जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उस पॉड के अंदर वो आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेम इक्वल्स टू फर्स्ट कॉन्फिग मैप, ये वो की वैल्यू पेयर है जिससे आपने कॉन्फिग मैप क्रिएट किया था। तो मतलब पॉड के अंदर ये पहुँच चुका है। तो इस तरह से फर्स्ट वे है जहाँ पे आप कॉन्फिग मैप को एज ए एनवायरनमेंट वेरिएबल पास करते हो। सेकंड कॉन्फिग मैप बनाते हैं, वही कमांड यूज़ करते हैं वापस से kubectl create config map। कॉन्फिग मैप का इस बार नाम दे देते हैं कॉन्फिग मैप -2 फ्रॉम लिटरल में नेम पास करते हैं, बट इसका नाम इस बार दे देते हैं सेकंड कॉन्फिग मैप, ओके। एंड एक और लिटरल पास करते हैं -, फ्रॉम लिटरल, जिसमें हम कलर दे देंगे ब्लू, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड कॉन्फिग मैप रेडी है। वापस से हम cm-2 करके जो यामल फाइल है वो देख लेते हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक पॉड क्रिएट करने वाले हैं कॉन्फिग मैप -demo2, और इस बार हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस बार हमारे जो कॉन्फिग मैप के अंदर हमारे पास में 2 की वैल्यू पेयर्स है।
हम दोनों की वैल्यू पेयर्स को यूज़ नहीं करना चाहते, हम एक सिंगल की वैल्यू पेयर यूज़ करना चाहते हैं, दैट इज़ कलर इक्वल्स टू ब्लू। तो हमने एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाया है कलर नाम से, जिसका स्कोप इसी पॉड तक है, यानी कि ये कैपिटल कलर है और वो स्मॉल कलर है, दोनों अलग अलग हैं। इस कलर वाले वेरिएबल को वैल्यू कहाँ से मिलेगी? कॉन्फिग मैप की रेफरेंस से। की रेफरेंस से यानी कि हम किसी पर्टिकुलर की को रेफ़र करते हैं उस कॉन्फिग मैप को, उस कॉन्फिग मैप के अंदर जो एसोसिएटेड है, ठीक है। नेम हमारा कॉन्फिग मैप का नाम और की हमारा कलर, यानी कि इस कलर वाले जो की है उसकी जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, उस वैल्यू को हम प्रोवाइड करने वाले हैं इस कैपिटल वाले कलर के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा सेकंड पॉड की YAML फाइल है, इसको भी हम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉड बन के रेडी है। कैसे देखोगे आप? kubectl get pod करके। कॉन्फिग मैप को कैसे देखते हैं? kubectl get cm करके आप देख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म है कॉन्फिग मैप की। तो हमारे पास में ये दोनों कॉन्फिग मैप जो हमने बनाए हैं वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। अगेन हमें कैसे पता चलेगा अटैच हुआ है या नहीं? सेम kubectl exec हमारे पॉड का नाम और प्रिंट एनवी, वहाँ पे आपको दिखेगा कैपिटल कलर जो है उसको वैल्यू असाइन हो गई है ब्लू। तो ये आपको तरीका समझ में आया होगा कि हम किसी पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर है उसी को यूज़ करना चाहते हैं किसी पॉड के अंदर, तो किस तरह से हम वैल्यू को असाइन करते हैं कॉन्फिग मैप की को रेफरेंस करके, ठीक है। ये यूज़ केस आपके काम में ज़रूर आ सकता है। तीसरी चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक डेटा फाइल नाम से एक फ़ाइल बनाई हुई है। तीसरे तरीके में हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा फाइल नाम से एक फ़ाइल बनाई हुई है, उसमें जितने भी हमारे पास में की वैल्यू पेयर है आप वहाँ पे रख सकते हो। और अब आप क्या करोगे, अब जो आप कॉन्फिग मैप क्रिएट करोगे उसमें आप क्या करोगे, हाइफन फ्रॉम फाइल वाले ऑप्शन को यूज़ करोगे। ये सारे ऑप्शन मैं हटा देती हूँ, हाइफन फ्रॉम फाइल, यानी कि अब हम एक फ़ाइल से कॉन्फिग मैप क्रिएट करना चाहते हैं और कॉन्फिग मैप का नाम होगा config map 3 हाइफन फ्रॉम फाइल, और हमारी डेटा फाइल जो है उसको हम पास कर देंगे। तो इससे हमारा तीसरा कॉन्फिग मैप क्रिएट हो गया। कैसे देखेंगे? kubectl get cm, ओके। अब हमारे पास में एक और YAML फाइल पड़ी है cm3.yaml, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर config map -demo3 नाम से हमने एक पॉड क्रिएट किया है। हम एक वॉल्यूम को माउंट कर रहे हैं जिस वॉल्यूम का नाम है config, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे माउंट कर रहे हैं /etc/config के अंदर, और उस config मैप को उसको जो हमारा वॉल्यूम है config, उसको वैल्यू कहाँ से असाइन हो रही है? हमारे config मैप से, ठीक है। तो होगा क्या, इस लोकेशन पे एक फ़ाइल बनेगी, उस फाइल के अंदर जो डेटा, फाइल के अंदर जो हमारा डेटा था वो वहाँ पर हमें मिलना चाहिए, ओके। तो हम kubectl अप्लाई कर देते हैं हमारी फाइल को cm-3.yaml। तो हमारा पॉड क्रिएट हो चुका है, kubectl get pod करके आप देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट करते हैं हमारे इसके अंदर kubectl exec हमारे पॉड का नाम। इस बार हमें हाइफन प्रिंट एनवी नहीं करना है क्योंकि हमें पॉड के अंदर जाके देखना है हमारी फाइल है या नहीं। तो हाइफन बैश करके आप अपनी बैश जो हमारे पॉड की शेल है उसके अंदर आप आ जाओगे। फिर हमें क्या करना है, /etc/config के अंदर हमारा जो वॉल्यूम है वो माउंट है, तो उस लोकेशन पे आपको जाना है और उस लोकेशन पे आपको वो डेटा फाइल आपको वहाँ पे मिलेगी जो जिस फाइल से आपने अपना कॉन्फिग मैप क्रिएट किया था। अगर आप इस फाइल के अंदर देखोगे तो डेटा फाइल के अंदर वो दोनों वैल्यूज़, वो की वैल्यू पेयर्स आपको मिलेंगे जिससे आपने कॉन्फिग मैप क्रिएट किया था। तो ये तीनों तरीके थे किस तरह से कॉन्फिग मैप बनते हैं, और तीनों अलग अलग तरीक़ों से हमने कॉन्फिग मैप को अटैच करके देखा है। आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक लास्ट एंड फाइनल चीज़ मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास में 3 कॉन्फिग मैप थे। kubectl get cm करके अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में 3 कॉन्फिग मैप थे, और अगर आपको याद हो तो हमने पहले कॉन्फिग मैप में नेम पास किया था, ओके। नेम इक्वल्स टू फर्स्ट कॉन्फिग मैप, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्फिग मैप सीक्रेट डेटा स्टोर करता है या नहीं? तो आप क्या कर सकते हो, kubectl get kubectl डिस्क्राइब करके देखते हैं, kubectl डिस्क्राइब cm और हमारा कॉन्फिग मैप का नाम। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखना। इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा कॉन्फिग मैप है, इसका नेम स्पेस क्या है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे डेटा, क्या डेटा उसमें पास करके कॉन्फिग मैप को क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पे नेम और फर्स्ट कॉन्फिग मैप, तो ये उसकी की वैल्यू पेयर्स, यानी कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो होती है, इसलिए हम यहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करते हैं।
सेकंड कॉन्फिग मैप को अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो यहाँ पे हमने 2 की वैल्यू पेयर बनाए थे, एक कलर ब्लू और नेम सेकंड कॉन्फिग मैप, तो वो चीज़ दिख रही है। थर्ड चीज़ के अंदर हमने डेटा फाइल से पास किया था, तो अगर आप वो देखोगे तो यहाँ पे डेटा फाइल, जो फाइल पूरी पास की थी वो आपको दिख रही है कि एक फाइल है और उन फाइल के अंदर 2 की वैल्यू पेयर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।